Hello everyone, welcome to our YouTube channel Geography for You. On this YouTube platform, this channel is fully dedicated for the preparation of UPSC exam and also for state PCS exam and other competitive exam जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये चैनल यूपीएससी वालों के लिए है, स्टेट पीसीएस वालों के लिए है और अदर एग्ज़ाम्स वालों के लिए है जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। This channel will help the beginners who wants to take geography as their optional subject in UPSC or state PCS exam, and also for those who already chosen geography as their optional subject in their exam. ये उनके लिए लाभदायक होगा जो ज्योग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखने के लिए चाह रहे हैं या जो ज्योग्राफी को पहले से ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लिए हैं। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, मगर उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से कर लेना चाहता हूँ। जिसमें पहला है प्लेन कॉपी। अगर आप लाइन कॉपी पे लिखते थे तो कोई बात नहीं, मगर आपसे कोशिश करें प्लेन कॉपी पे लिखने का, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में प्लेन कॉपी ही मिलेगा लिखने के लिए। और दूसरा कि ये चैनल बाइलैंग्वेज है, मतलब इसमें इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, मगर पढ़ाया जाएगा इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों लैंग्वेजों से पढ़ाया जाएगा। और तीसरा, सिलेबस। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सिलेबस को जान लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कल हमारा पहला लेक्चर था जिसमें सिलेबस पे कुछ बातें हुई थी। आज उसका बचा हुआ बात जो कि सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहा है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं सिलेबस पे बात करते हैं। आइए, कल हमने सिलेबस का पेपर 1 देख लिया था। यहाँ बता दें आप लोगों को कि यहाँ एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, 250 प्लस 250 नंबर का, जिसमें कल पेपर 1 पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज पेपर 2 की बारी है, जो पेपर 2 फुली डेडिकेटेड टू है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन ज्योग्राफी के लिए पेपर 2 पूरी तरह से है। तो उसका पहला पार्ट है फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग में पहले है स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब इंडिया के अगल बगल जितना भी कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कैसा रिलेशनशिप है ये देखना है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है इंडिया का, क्या रिलीफ फीचर्स हैं। ड्रेनेज सिस्टम, वाटर शेड, मतलब नदियाँ कैसी हैं, कैसा वाटर शेड एरिया है इंडिया का। फिजियोग्राफिक रीजन, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न, मतलब इंडियन का मानसून कैसा है, इसका रेनफॉल पैटर्न कैसा है इंडिया का। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे आते हैं, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे होते हैं इंडिया में। फ्लड्स एंड ड्राउट्स, फ्लड कैसे आते हैं, ड्राउट कैसे आता है, जैसे अभी बिहार, असम, कर्नाटका, केरला, ये सब एरिया में फ्लड आया हुआ है। फिर क्लाइमेटिक रीजन क्या क्या है इंडिया का। फिर नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप, देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। सेकेंड पार्ट है रिसोर्सेज, इसमें लैंड, सरफेस, ग्राउंड वाटर, एनर्जी, मिनरल, बायोटिक, मेराइन रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन, इनके बारे में बात करनी है। फिर है एनर्जी क्राइसिस। फिर तीसरा पार्ट है एग्रीकल्चर पूरा एक अलग पार्ट ही बना हुआ है। इसमें पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर में इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पावर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, लैंड होल्डिंग, लैंड टेन्योर एंड लैंड रिफॉर्म से बात करनी है। फिर चौथा पार्ट है क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, लैंड कैपेबिलिटी, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इनके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग कैसे यूज़फुल है, इनके क्या क्या फीचर्स है, कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं, ये सब देखना है। लाइवस्टॉक रिसोर्सेज, वाइट रेवोल्यूशन, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो इकोनॉमिकल रीजन क्या क्या है ये देखना है। फिर चौथा पार्ट है इंडस्ट्री, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोकेशनल फैक्टर ऑफ कॉटन, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंडस्ट्री है, जैसे कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइज़र, पेपर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कॉटेज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फिर इंडस्ट्रियल हाउसेस
and complexes including public sector undertaking. फिर इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी नया वाला, मल्टीनेशनल एंड लिबरलाइजेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिज्म। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, पांचवा पार्ट ये है। इसमें रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, पाइपलाइन नेटवर्क एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स इन रीजनल डेवलपमेंट। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट ऑफ नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब पोर्ट्स कैसे इंपॉर्टेंट हो रही है नेशनल ट्रेड के लिए और फॉरेन ट्रेड के लिए। फिर ट्रेड बैलेंस, ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड रिसोर्स एंड सोसाइटी। फिर इंडियन स्पेस प्रोग्राम क्या है। फिर कल्चरल सेटिंग में क्या क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, रेशियल लिंग्विस्टिक एंड एथिक डाइवर्सिटी, रीजनल माइनॉरिटीज़, मेजर ट्राइब्स में क्या है, जैसे गोंड है, खारो है, जैंतिया है, खासी है। ट्राइबल एरियाज़, कहाँ कहाँ ट्राइबल एरियाज़ है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देखना है। कल्चरल रीजन्स देखना है, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में कैसा ग्रोथ हो रहा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और डेंसिटी कैसा है, कौन से राज्य में ज़्यादा डेंसिटी है, कौन से राज्य में कम डेंसिटी है, ये देखना है। फिर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स देखना है, सेक्स रेशियो देखना है, कैसा सेक्स रेशियो है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, भारत का सेक्स रेशियो क्या है। एज स्ट्रक्चर कैसा है, लिटरेसी रेट, वर्क फोर्स, डिपेंडेंसी रेशियो, लॉन्गिविटी। फिर माइग्रेशन देखना है, इंट्रा रीजन, मतलब एक रीजन के अंदर कैसे कैसे माइग्रेशन होता है। फिर इंटर रीजन देखना है कि 2 रीजन 3 रीजन के में कैसे कैसे माइग्रेशन होता है कंट्री के अंदर ही। फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग कैसे क्यों जाते हैं, क्या जाने का क्या कारण होगा, ये सब देखना है। फिर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देखना है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी, मतलब पॉल्यूशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ और क्या क्या पॉलिसीज़ है। फिर हेल्थ इंडिकेटर्स देखना है, कैसा हेल्थ किसका चलता है। फिर इसी में सातवां है सेटलमेंट्स में टाइप्स, मतलब कैसा कैसा सेटलमेंट होता है, पैटर्न, इनका क्या पैटर्न होता है। मॉर्फोलॉजी क्या है, रूरल सेटलमेंट, अर्बन डेवलपमेंट क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज़ क्या है, फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटी क्या है, कॉन्यूब्रेशन एंड मेट्रोपॉलिटन रीजन क्या है, अर्बन स्पॉल क्या है, स्लम्स, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, स्लम्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखना है। टाउन प्लानिंग कैसे होता है, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रेमेडीज़, मतलब कोई भी किसी भी क्षेत्र को अर्बनाइजेशन करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम उनके साथ आता है और रेमेडीज़ क्या हो सकती है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। फिर रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में क्या क्या आएगा, देखिए ये 8वां पार्ट है। एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान्स, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब पंचायती राज कैसे काम करता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नीचे तक कैसे जाता है। कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर बैकवर्ड एरिया, डेजर्ट, ड्राउट, प्रॉन, हिल, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, मतलब डेजर्ट में, ड्राउट में, प्रॉन एरियाज़ में, हिल्स में, ट्राइबल्स में, इन सब का डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखना है इसमें। फिर मल्टी लेवल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड टेरिटरीज, मतलब मल्टी लेवल प्लानिंग क्या है, रीजनल प्लानिंग क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मतलब आइलैंड का कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, ये सब देखना है इसमें। फिर इसका 9वां पार्ट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में है जोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्टेट बनता है बिगड़ता है, स्टेट यूनियन टेरिटरीज में बन जाता है, यूनियन टेरिटरीज स्टेट बनता है, 2 यूनियन टेरिटरीज मिल जाते हैं, ऐसा कुछ। फिर इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, नया स्टेट्स कैसे बनता है। रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरस्टेट इश्यूज़ में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अंडर वाटर ट्रीटी हो जाता है। फिर इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया रिलेटेड इश्यूज़, मतलब इंडिया के इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पे तनाव आ जाता है। फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और टेररिज्म पे कैसे काम किया जाएगा इसको कम करने के लिए। फिर इंडियाज़ रोल इन वर्ल्ड अफेयर, मतलब वर्ल्ड अफेयर में इंडिया का क्या भूमिका है,
कहाँ इंडिया अपना स्टैंड रखता है इसमें। फिर जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन, मतलब साउथ एशिया में और इंडियन ओशन में इंडियन का क्या भूमिका रहता है ये देखना है। फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ 10th पार्ट, इसमें इकोलॉजिकल इश्यूज़ है। फिर इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स, हज़ार्ड्स में क्या क्या, लैंडस्लाइड, जैसे अभी रेनी सीज़न है तो लैंडस्लाइड का ख़तरा ज़्यादा होगा हिली एरियाज़ में। अर्थक्वेक्स, जहाँ 2 प्लेट्स का मर्जेंस रहेगा वहाँ पे अर्थक्वेक आने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ प्लेट एक दूसरे से हमेशा टकराते रहते हैं। सुनामीज़, ये ओशियंस में आता है, मेनली क्या हमेशा ओशियंस में आता है, ये अर्थक्वेक के बाद आता है सुनामीज़। फिर फ्लड, जैसे अभी बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, ये सब जगह फ्लड आया होगा क्योंकि हैवी रेन के कारण हो गया है। जैसे मानसून में यहाँ बहुत हैवी रेन होता है तो इसलिए यहाँ पे फ्लड का जा रहता है। ड्राउट्स, गर्मी के टाइम में ड्राउट्स होता है, जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पार्ट में इस समय ड्राउट्स आ जाता है। फिर एपिडेमिक्स, कुछ महामारी वगैरह आ जाएगी, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो कोरोना भी पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी एपिडेमिक आ गई है, तो ये इसमें देखना है। फिर इशूज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है पोल्यूशन में, कैसे PM10, PM2.5 ये सब का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, कैसे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन लोग, ये सब का ये देखना है। चेंज इन पैटर्न ऑफ लैंड यूज़, लैंड यूज़ का कैसे चेंज हो रहा है, जैसे कहीं पहले फॉरेस्ट था, अब फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पे बागवानी कर दिया जाए तो लैंड का यूज़ हो गया, चेंज हो गया। कहीं बागवानी हो रहा था उसमें खेती कर दिया जाए तो ये लैंड यूज़ का चेंज हो जाएगा। ऐसा ही अगर कोई भी प्राइमरी को चेंज करके सेकेंडरी या टेरिटरी में बनाया जाए तो उसको लैंड यूज़ का चेंज कहा जाएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा ये देखना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और फूड सिक्योरिटी कैसे उसको कराया जाएगा। ऐसे अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हर किसी को फूड सिक्योरिटी कराना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए इस पर देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में बहुत सारा आ जाता है, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, वाटर डिग्रेडेशन, एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन, ये सब इसमें देखना है। फिर डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड सॉइल इरोजन, मतलब डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की अत्यधिक कटाई से डिफॉरेस्टेशन होगा, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया या डिसोडियस फॉरेस्ट हो गया या कोई फॉरेस्ट हो गया, उनका उसको रेगुलर काटा जाएगा तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जिसके कारण से वहाँ का सॉइल इरोजन भी हो सकता है। डिजर्टिफिकेशन, अगर वहाँ का प्लांटेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो वो एरिया डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। फिर सॉइल इरोजन के लिए बहुत कारण हो सकता है, जैसे विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है या मैनमेड कुछ काज हो सकता है। मैनमेड कारण की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, वाटर से होता है, विंड से होता है। कहीं पे वर्षा बहुत हो रहा है और अगर वहाँ पे पेड़ नहीं है मिट्टी को पकड़ने के लिए तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा ही होगा। कहीं पे मिट्टी बहुत ढीला है और हवा तेज़ चल रही है तो वहाँ पे भी सॉइल इरोजन होगा, और ये इरोजन बहुत हानिकारक होता है क्योंकि ये टॉप सॉइल को उड़ा कर ले जाता है या टॉप सॉइल को बहा कर ले जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, फिर रीजनल डिसपार्टीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब रीजनल डिसपार्टीज क्या है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है, इससे कि हम आज तो अपना यूटिलाइजेशन कर ही सकते हैं नेचुरल रिसोर्स का, आने वाले भविष्य के लिए भी कैसे उस नेचुरल रिसोर्स को बनाए रखते हैं, इसी के बारे में सस्टेनेबल ग्रोथ में देखा जाता है। फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कैसे लोगों में अवेयरनेस लाया जाए इन्वायरमेंटल के प्रति, ताकि कम से कम इन्वायरमेंटल का ह्रास हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वायरमेंट कंजर्व करने के विचार में करें। फिर लिंकेज ऑफ रिवर की लिंकेज कैसे हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कहीं पे बारिश की वजह से बाढ़ आ जाता है और उसी समय कहीं दूसरे जगह पे सूखा पड़ा रहता है, जैसे अभी मध्य प्रदेश के साइड में, कर्नाटक के साइड में सूखे का माहौल चल रहा है, मगर कहीं कहीं पे जैसे मानसून के टाइम में ही बिहार में, असम में यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, और उसी समय कहीं कहीं पे जहाँ पे
विंडवार्ड साइड एरियाज माउंटेन का रहता है, वहाँ पे सूखा रहता है, तो रिवर का लिंकेज करके कैसे वहाँ पानी पहुँचाया जाए ताकि बाढ़ का पानी सूखे जगह पे पहुँच जाए और पानी की यूज़ भी हो जाए। फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ एंड इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या प्रभाव है, ये देखना है। फिर इसमें एक मैप बेस्ड क्वेश्चन रहता है जो कि हर हाल में करना ही करना है, कंपलसरी क्वेश्चन रहता है मैप का, जो कि हर कैंडिडेट को करना ही करना है। तो इतना सब कुछ था मेंस के पेपर 2 में। ये ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, मगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग जीएस पेपर में भी ज्योग्राफी का कितना पार्ट होता है ये आज कवर कर लेंगे, ताकि पता चले कि जीएस में इसका कितना इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी का। तो जीएस का पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे हम सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे। इसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, distribution of key natural resources across the world including South Asia, Indian subcontinent, factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India। जिसमें प्राइमरी क्या होगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा, ये सब प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में हो जाएगा, सेकेंडरी में फैक्ट्रीज हो जाएगा, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो जाएगा, जैसे आयरन और इंडस्ट्री या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। टेरिटरी सेक्टर में हो जाएगा, टेरिटरी सेक्टर में जैसे कोई कंपनी हो जाएगा, कोई बिजनेस हो जाएगा, कोई सर्विस हो जाएगा, सर्विस सेक्टर को मेनली टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं। फिर है इम्पोर्टेंट जो जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, साइक्लोन etc। अब यही चीज़ हमने पीछे भी देखा था, तो समझिए कि ये पार्ट पीछे से ही कवर हो जाएगा। तो ये बेनिफिट भी मिलता है कोई कोई सब्जेक्ट का जो जीएस और ऑप्शनल पेपर दोनों में रहता है। फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स and in flora and fauna and the effect of such changes। जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स है लोकेशन चेंज का, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक वाटर बॉडीज एंड आइस कैप, जैसे आइस कैप अगर मेल्ट होगा तो वाटर बॉडीज में वाटर बढ़ जाएगी, इसमें कोस्टल एरिया शायद डूबने का डूब जाए, या अगर आइस कैप ज़्यादा जमने लगेगी तो वाटर बॉडीज़ में वाटर की कमी हो जाएगी, जिससे कोस्टल एरियाज और इमर्ज करने लगेगी। और फिर इसका फ्लोरा फोना पे क्या इफ़ेक्ट होगा इन सभी चेंजेस का। फिर जीएस पेपर 3 में देखते हैं कि ज्योग्राफी सेगमेंट से क्या क्या लेता है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी का पार्ट आता है, जिसमें मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंट्रेट्स। ये सब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे इसका। फिर लैंड रिफॉर्म ऑफ इंडिया है, फिर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कैसे डिजास्टर आएगा, कैसे उसको देखा जाएगा, कैसे उसके बचाव कार्य किया जाएगा। फिर लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो ये हम लोग का जीएस पेपर 3 का बात हो गया। तो आज हम लोगों ने ऑप्शनल पेपर 2 देखा, जीएस पेपर 1 देखा, जीएस पेपर 2 देखा। तो अब मैं आप लोगों को सम अप कर देता हूँ कि ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, जिसमें 250 प्लस 250, और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में ज्योग्राफी का जो सेगमेंट था उसमें अगर 80 भी मान के चलें तो 660 नंबर सिर्फ आपका ज्योग्राफी से है। पूरा 2000 पूरा जितना भी एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसमें 2025 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 2025 या 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 6060 नंबर सिर्फ आपको ज्योग्राफी सेगमेंट से आ जाएगा। तो इसलिए ज्योग्राफी को और अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। और आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड योर फीडबैक मैटर्स, इसलिए आप लोग इसमें कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको ये सेगमेंट, और बताएं हमें कहाँ क्या दिक्कत हुआ, कहाँ क्या छूट गया। अगर कुछ छूट गया तो बताइए कमेंट में, उसे हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फैमिलीज़ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो भेजिए। उन्हें बताइए कि ज्योग्राफी के लिए क्लास लिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग को पहुँचे, और बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग आराम से वीडियो देख लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।